Good morning everyone. We will start SST lesson number 1 Know Your Planet। ये लेसन हम देख रहे थे Know Your Planet। इस लेसन में हमने शेप ऑफ द अर्थ, व्हाट इज ग्लोब, मैप्स, टाइप ऑफ मैप्स एंड डायरेक्शंस, ऐसे कुछ पॉइंट्स हमने क्लियर किए थे, एक्सप्लेन किए थे और उसी के साथ साथ स्केल, ये भी पॉइंट हमने कंप्लीट किया था। नाउ 2 points are remaining. First is symbols and second one is the colors. Okay, आज हम इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे और ये जो 2 रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो हम इसकी स्टडी करके आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इस लेसन से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस है वो भी हम कंप्लीट करेंगे और इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स है वो भी राइट डाउन करेंगे। ओके स्टूडेंट, फर्स्टली ओपन योर बुक, पेज नंबर 250। फर्स्ट पॉइंट, this is symbol. Okay, symbols. There is not enough space on a map to show mountains, rivers, lakes, bridges, dams, temples, churches and railway tracks. However, a map without this information would not be useful. Different symbols are therefore used on a map to give us this information. For example, the land boundary of a country is shown by thick dashes and dots in black. A city is marked by a small circle. तो हम जो पॉइंट देख रहे हैं सिंबल्स का मतलब होगा चिन्ह या कुछ ऐसे पिक्चर्स जिससे हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर चीज रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैप जो होते हैं वो मैप में हर एक चीज रिप्रेजेंट करना क्लियरली पॉसिबल नहीं होता। देयर इज नॉट इनफ स्पेस ऑन अ मैप टू शो, कोई भी चीज प्रॉपरली या क्लियर वहां पे और पूरी तरीके से शो करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैप एक लिमिटेड पोर्शन में ड्रॉ किया होता है और वहां पे हर चीज प्रॉपरली क्लियर करना या रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि वहां पे स्पेस भी कैसा है, लिमिटेड स्पेस होता है। इसीलिए हर चीज वहां पे शो करना और एज इट इज डायग्राम के साथ शो करना इम्पॉसिबल बात है। जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, ब्रिजेस, डैम्स, टेम्पल्स, चर्चेस एंड रेलवे ट्रैक्स, ये हर चीज हम मैप में शो नहीं कर सकती, बट हमें तो इंफॉर्मेशन वहां पे शो करना है, क्योंकि इन सारी चीजों के अलावा मैप कैसा है, इनकम्प्लीट होगा। अगर ये इंफॉर्मेशन हमने मैप के थ्रू नहीं दिया तो हम कोई भी चीज प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन तो देना है बट स्पेस भी हमारे पास लिमिटेड है, तो ये क्या कैसे पॉसिबल है, उसके लिए क्या हमें यूज करना है, वही हमारा इस पॉइंट का पॉइंट क्लियर करने के बाद हमारे डाउट्स क्लियर होंगे। हाउएवर अ मैप विदाउट दिस इंफॉर्मेशन वुड नॉट बी यूजफुल। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो इंफॉर्मेशन है अगर हम नहीं प्रोवाइड करते मैप के थ्रू तो ये मैप कैसा होगा, यूजलेस हो जाएगा, मतलब इसका यूज प्रॉपर वे में हम नहीं कर पाएंगे। अ मैप विदाउट दिस इंफॉर्मेशन वुड नॉट बी यूजफुल। जाहिर सी बात है, जो इंफॉर्मेशन हमें मैप के थ्रू प्रोवाइड करना है या देना है, अगर वही हमारा इंटेंशन में क्लियर नहीं होगा तो मैप रीडिंग करने का कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए इंफॉर्मेशन भी देना है, स्पेस भी कम है, तो उसका हमें यूज कैसे करना है मैप में। डिफरेंट सिंबल्स आर देयरफॉर यूज्ड ऑन अ मैप टू गिव अस इंफॉर्मेशन। तो अलग-अलग सिंबल्स हम यूज करेंगे। ये जो पॉइंट्स हमने बताया आपको, डैम्स, टेंपल, चर्चेस, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स और भी अलावा इसके अलावा रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, तो ये सारे हमें मैप में शो ऑफ करना है। उसके लिए हमें अलग-अलग सिंबल का यूज करना पड़ेगा मैप में शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल, द लैंड बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज शोन बाय 3 डैशेस। अगर कंट्री की बाउंड्री लाइन हमें मैप में शो करना है, अलग-अलग कंट्री में मैप में शो करना है और एक किसी पर्टिकुलर कंट्री की बाउंड्री लाइन है ना हमें मैप में शो करना है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें थिक डैशेस, एक मोटी लाइन का हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर कंट्री की वो क्या है, बाउंड्री लाइन है, यहाँ तक उसकी सीमा है, उसके बाद दूसरी कंट्री की बाउंड्री वहां से स्टार्ट होती है। उसके लिए हमें डैश, थिक डैश का यूज हम वहां पे कर सकते हैं, एंड डॉट्स इन अ ब्लैक, और वो भी ब्लैक डॉट का हम वहां पे भी यूज कर सकते हैं। अ सिटी इज मार्क्ड बाय अ स्मॉल सर्कल। इसके साथ साथ जैसे भी कंट्री की बाउंड्री शो करने के लिए वहां पे थिक लाइन, एक मोटी लाइन का इस्तेमाल वहां पे कर रहे हैं,
छोटी डैश का वहां पे इस्तेमाल करें। वैसे ही किसी पर्टिकुलर कंट्री को पर्टिकुलर सिटी को हमें रिप्रेजेंट करना है वहां पे, तो सिटी रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल स्मॉल सर्कल्स आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये होते हैं सिंबल अलग अलग। जैसे टेम्पल्स ड्रॉ करना है तो वहां पे मैप में ऐसा टेम्पल का सिंबल हम वहां पे यूज कर सकते हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि वहां पे टेम्पल्स है। रिवर्स के लिए अलग अलग सिंबल यूज कर सकते हैं, माउंटेन्स के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब सिंबल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये हमें यहाँ पे मालूम होता है। विदाउट सिंबल हम पूरी इंफॉर्मेशन मैप में क्लियरली शो नहीं कर पाएंगे। इट मींस हियर सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मैप। अंडरस्टूड? आई थिंक ये सिंबल्स वाला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ लास्ट पॉइंट इन दिस लेसन, दिस इज कलर्स। ओके, अब कलर्स क्या है ये हमें देखना है। वी यूज डिफरेंट कलर्स टू शो वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप। अलग अलग कलर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो अलग अलग कलर्स का हमें मैप में यूज करना है डिफरेंट थिंग को शो करने के लिए। जनरली मैप्स फॉलो अ कॉमन कलर शेड। अब जनरली मैप में कॉमन कलर एक सेम कलर का यूज किया जाता है, बट उसके शेड अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे हम ब्लू कलर से रिलेटेड बहुत सी बातें आज सीखने वाले हैं, तो एक कॉमन कलर हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑन अ फिजिकल मैप, हमने कल टाइप्स ऑफ मैप देखे थे, है ना, तो उसमें अगर फिजिकल मैप का अगर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ऑन अ फिजिकल मैप वाटर बॉडीज आर शोन इन शेड्स ऑफ ब्लू। अगर हमें वाटर बॉडीज मैप में शो करना है तो उसके लिए हम एक शेड यूज करेंगे। कौन सी कलर का? ब्लू कलर का शेड यूज करेंगे। नीले रंग का हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम कोई भी वाटर बॉडी को मैप में शो कर सकते हैं। लाइट ब्लू इज यूज्ड फॉर शैलो वाटर एंड डार्कर शेड ऑफ ब्लू ऑफ डीप वाटर। ओके, अगर शैलो वाटर वाली वाटर बॉडीज, थोड़ी कम गहराई वाली वाटर बॉडीज अगर हमें शो करना है, छोटी वाटर बॉडीज शो करना है, तो उसके लिए हमें लाइट ब्लू कलर यूज करेंगे। इसके साथ साथ जो डीप वाटर बॉडीज है उसे हम डार्कर शेड का यूज करेंगे, डार्क ब्लू कलर का यूज करेंगे। तो देखो हम यहाँ पे कलर एक यूज कर रहे हैं, ब्लू कलर। ब्लू कलर का हम यूज किस चीज के लिए किए हैं? वाटर बॉडी शो करने के लिए। अब वाटर बॉडी में भी दो अलग अलग शेड यूज कर रहे हैं ब्लू कलर में, एक लाइट ब्लू एक डार्क ब्लू। तो लाइट ब्लू होगा शैलो वाटर बॉडी शो करने के लिए, और डार्क ब्लू कलर होगा डीप वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए या शो करने के लिए। इससे क्या होगा कि हमें मालूम होगा कि अगर मैप में डार्क ब्लू कलर है, जिसका मतलब होगा डीप वाटर बॉडी, डीप वाटर्स, एंड लाइट ब्लू कलर मतलब शैलो वाटर्स। तो कलर्स का कितना इंपॉर्टेंस ये भी हम यहाँ पे सीख चुके हैं। आफ्टर दैट प्लेन्स और lowlands are shown in shades of green। हमें अगर मैप में ग्रीन जैसे कि प्लांट्स या ट्रीज या फिर lowlands रिप्रेजेंट करना है, तो हम कौन सी कलर से यूज करेंगे? ग्रीन कलर का वहां पे इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमें मालूम हो सकता है कि पर्टिकुलर एरिया में अकॉर्डिंग टू मैप वहां पे ग्रीन कलर जहां पर है वहां पे क्या है? lowlands है, या फिर वहां पे क्या है? प्लेन्स है। अंडरस्टूड? नाउ हाईलैंड्स आर शोन इन शेड्स ऑफ ब्राउन। अगर हाईलैंड्स हमें शो करना है तो उसके लिए हमें ब्राउन कलर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम उस कलर को देख के मैप में हम बोल सकते हैं कौन से एरिया में, कौन से डायरेक्शंस में हाईलैंड्स हैं, या ग्रीन कलर को देख के हम बोल सकते हैं कौन से एरिया में लोलैंड्स है या प्लेन है। अंडरस्टूड? नाउ a key is given on a map to help us understand the color shade and the symbols used. Look at map 1.2। देखिए यहाँ पे 1.2 का मैप दिया हुआ है, और 1.2 में अलग अलग सिंबल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसके पर्टिकुलर नाम यहाँ पे दिया हुआ है, कलर शेड यूज किया हुआ है, सिंबल्स दिया हुआ है, स्केल दिया हुआ है। तो ये जो कलर्स होते हैं ये कलर्स भी मैप में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। A key is known on a map to help us understand the color shape and symbols used। सिंबल्स के साथ साथ कलर्स भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे हेल्पफुल होते हैं। Look at map 1.2। Its key show the height of land above sea level or depth of water below the sea level। It also shows that the colors represent on a map। और इस तरीके से कलर्स के थ्रू हम डीप वाटर या फिर शैलो वाटर ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैप में।
इसका मतलब मैप अगर हम ड्रॉ करेंगे या मैप की अगर हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पे स्केल इंपॉर्टेंट होती है। विदाउट स्केल वहाँ पे हम डिस्टेंस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा सिंबल्स जो होते हैं, सिंबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट सिंबल्स हम हर एक चीज मैप में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ कलर्स, सिंबल्स जैसे इंपॉर्टेंट है, स्केल जैसा इंपॉर्टेंट है, वैसा ही मैप में कलर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट कलर्स हमारा मैप कैसा होगा, हेल्पलेस हो गया या यूजलेस हो जाएगा। कलर्स रहेंगे तो कलर्स पर्टिकुलर कलर जिस थीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट या उस कलर से उसको एक सिंबल दिया रहेगा जिससे हम जान सकते हैं कि ब्लू कलर किस चीज के लिए, डार्क कलर किसके लिए, लाइट कलर किस चीज के लिए, ब्राउन कलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारे कलर्स की स्टडी करके या सिंबल की स्टडी करके या स्केल की स्टडी करके हम प्रॉपर्ली मैप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और जो भी हमारे डाउट्स रहेंगे हम वो क्लियर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये लेसन था हमारा एसएसटी का फर्स्ट नो योर प्लैनेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे लेसन कंप्लीट हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको आज पूरा फुल लेसन रीडिंग करना है, पूरे पॉइंट्स फिर से एक बार रिपीट करना है और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है गिवन ऑन पेज नंबर 251 क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, ये आपको सॉल्व करना है होमवर्क। उसके बाद क्वेश्चन सी जो होगी आंसर दिस क्वेश्चन, इसके आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा आंसर की। तब तक आपको जो आज का पूरा फुल डे आपके पास में सैटरडे, देन कल संडे, डे आफ्टर टुमारो इट मींस मंडे, आपको बहुत समय मिल रहा है इसमें आप आंसर्स फाइंड आउट कीजिए। और जब मैं मंडे को आपको आंसर की सेंड करूंगा तो आप पहले चेक कीजिए कि आपने जो आंसर सर्च किए वो आंसर सही में सही है या गलत है, कितने सही है कितने गलत है। उसके बाद जो आंसर की मिलेगी आपको उस आंसर का यूज कीजिए और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।